अरे भाई ये अदरक और दालचीनी की चाय है, इसे पिए सुकून आ जाएगा। नज़ला भी बहुत हो गया है। तुमसे कहा भी था कि डॉक्टर को दिखा दो, मगर आप ना मुर्गी की वही एक टांग। शादी के 20 साल हो गए मगर मजाल है जो अपने आप को बदलाओ। अरे बेगम, मैं कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी हूँ जो बदल जाऊंगा। वक्त के साथ बदलना पड़ता है प्रोफेसर साहब। जब सारी दुनिया बदल गई तो हम क्यों ना बदलें अपने आप को। भाई इस वक्त आपके सामने रीजन कुछ नहीं चलेगा, इसलिए मैं ही चुप हो जाता हूँ बस। यही ठीक रहेगा। वैसे जब तुम खामोश हो जाते हो ना तो इस सुने घर की खामोशियां और गहरी हो जाती हैं। काश हमारे भी बच्चे हो गए होते तो बड़े होते। अरे अरे भाई बेगम, इसमें भी अल्लाह की मसलहत है। कोई बात नहीं, बस सोचा करो ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम सर घर पर है? हाँ है, मगर उन्होंने तो छुट्टियां ली हुई हैं इंस्टीट्यूट से। जी मुझे पता है, लेकिन कल मेरा पेपर है। अगर सर से मुलाकात हो जाएगी तो बेहतर एडवाइस मिल जाएगी मुझे। आप प्लीज़ मेरी सर से बात करवा दें। मगर वो घर पे पढ़ाते तो नहीं हैं। अच्छा आ जाओ तुम। थैंक यू मैडम। हीरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। सॉरी सर, आपको तकलीफ दी। बेटा, ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई कि जिसके लिए तुम्हें मेरे पास घर आना पड़ा? सर वो आपसे एक बात करनी है। हाँ तो करो, तबीयत क्यों बांध रही हो? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे कौन से पेपर्स हो रहे हैं आजकल? तुम्हारा सेमेस्टर भी मेरा ख्याल है 2 माह के बाद है। सर पहले आप वादा करें कि इस बात को राज रखेंगे। हीरा, ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो? बेटा खुलकर बताओ क्या मसला है? सर दरअसल वो मैंने मैडम से झूठ बोला था। मेरे पेपर्स नहीं हो रहे। मुझे आपसे किसी दूसरे मसले को डिस्कस करना है। करो, शाबाश, बताओ क्या बात है? सर वो आप नासिर को तो जानते हैं ना? नासिर? मेरी क्लास में तो 2-3 नासिर हैं। तुम कौन से नासिर की बात कर रही हो? सर वो जो मेरी क्लास में पढ़ता है, नासिर इकबाल। हाँ अच्छा, नासिर इकबाल। भाई मैं अपने स्टूडेंट्स को बाय नेम जानता हूँ। हाँ तुम बताओ क्या बात है? सर आप उनके वालिद से बात करें। वालिद से बात करो? मैं कुछ अच्छा, तुम दोनों के दरमियान कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई मोहब्बत वगैरह? जी सर, लेकिन उनके वालिद ने उनकी मंगनी बचपन में ही तय कर दी थी अपनी भतीजी के साथ। और सर वो किसी तौर पर भी मेरे घर पर रिश्ता लाने के लिए राज़ी नहीं है। लेकिन सर वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप उनको समझाएंगे तो बात बन सकती है। देखो बेटा हीरा, ये तुम दोनों का मसला है और तुम दोनों को ही हल करना है। सॉरी बेटा, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। अब तुम जा सकती हो, मुझे आराम करना है बेटा। ओके सर, थैंक यू।
आगा साहब, नीचे कोई लड़का है नासिर नाम का, कह रहा है आपसे जरूरी काम है। अच्छा तुम उसे बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बैठो बैठो। कैसे हो? मैं ठीक। आपका फ्लू कैसा है सर? बस पहले से बेहतर है। हाँ, तुम कैसे आए? सर कल आपके पास हेरा आई थी, उस सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ। इधर आओ, आहिस्ता बात करना। अगर नादिया को इल्म हो गया कि तुम मुझसे क्या बात करने आए हो तो वो तुम दोनों का दाखला बंद कर देगी, समझे? सर आप प्लीज़ मेरे अब्बू से बात कर लें, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। बुरा हो जाएगा? क्या मतलब? मतलब ये कि हम खुदकुशी कर लेंगे, हमने यही फैसला किया है। खुदकुशी बुज़दिल लोग करते हैं, और मैं अपने किसी स्टूडेंट से ऐसी तवक्कुआत और ऐसी हिमाकत की उम्मीद नहीं करता। तो और क्या करें सर, ना वो अपने घर वालों से बात कर सकती है और ना मैं। हमारे पास आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। प्लीज़ आप मेरे अब्बू से बात करें। सर आपने तो कहा था आप टीचर के साथ साथ हमारे दोस्त भी। मैं बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ आपके पास। हीरा का ख्याल मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ सर उससे। मैं जानता हूं बेटा कि तुम्हारी इस उम्र में जज्बात और एहसासात उरूज पर होते हैं, मगर बेटा असल कामयाबी वही होती है कि इस उभरते हुए समंदर पर कंट्रोल किया जाए। तुम बैठो, मैं दवा खा कर आता हूं। सर आप प्लीज़ मेरे घर वालों से जल्दी बात कर लें। आपको पता है हमें पैसों की कोई टेंशन नहीं है, हमारा गुजारा बहुत आराम से हो जाएगा। तुम दोनों ने मुझे किस परेशानी में डाल दिया है? आपको मालूम है पापा आपकी बात मान लेंगे। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूं। थैंक यू सर, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्या हो गया, तुम जब से आई हुई हो खामोश बैठी हुई हो? नासिर, अगर तुम्हारे वालिद ने सर को भी इनकार कर दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हरगिज नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी माँ तो सदमे से ही मर जाएंगी। नासिर प्लीज कोई और रास्ता ढूंढो ना। देखो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कल सर मेरे फादर से मिलेंगे, अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे कोर्ट मैरिज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम क्या मुझे छोड़ दोगे? ऑब्वियसली यार, तुम कितनी बुज़दिल लड़की हो। हाँ तुम खुद देखो, हमारे कोचिंग की कितनी सारी लड़कियों ने भाग के कोर्ट मैरिज की है। बाद में उनके घर वाले इज्जत बचाने के लिए अपने मेहमानों के सामने दूसरा निकाह कर देते हैं। देखो तुम थोड़ी सी हिम्मत कर लो, हमारे घर वाले भी सेम इसी तरह करेंगे। नहीं नासिर प्लीज, तुम कोई और रास्ता ढूंढो, हम ऐसा नहीं कर सकते।
सर आप बताएं तो आपकी पापा से क्या बात हुई है? बेटा मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था। मैं समझता हूँ कि इसी में बेहतर है कि तुम दोनों एक दूसरे को भूल जाओ। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बेटा। तो फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। क्या? जी सर, अगर वो ये चाहते हैं ना तो फिर यही होगा। बेटा तो तुम लोग इसलिए आते हो सर के पास? कितनी गलत बात है। आइंदा यहाँ मत आना। मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से हमारी इज्जत पे हर्फ आए। मैडम प्लीज आप समझने की कोशिश करें। निकलो यहाँ से, दोनों फौरन निकलो। बेगम वो बस समझ आ गई उनको भी अच्छी तरह। अरे भाई 10 दिन हो गए आपकी तबीयत खराब हुए। कितनी बार कहा है कि डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लें। ये मेडिसिन खा लें। हाँ मैं करा लूंगा। अच्छा आप आराम करें, मैं किचन में हूँ। ठीक है। हाँ बेटा नासिर। सर हेरा आई थी आपके पास? नहीं बेटा, उस रोज के बाद तो नहीं आई यहाँ। अब सर पता नहीं कहाँ है वो। 2 दिन से गायब है, कोचिंग भी नहीं आ रही है और उसका सेल फोन भी ऑफ जा रहा है। सर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। हाँ बात तो तशवीश की है। कोचिंग भी नहीं आ रही। तुम थोड़ा वेट करो, मैं किसी बहाने उसके घर जाकर मालूम करता हूँ। और हाँ, तो मेरे घर नहीं आना, मुझसे फोन पे राब्ते में रहना, ठीक है? थैंक यू सर, आपसे यही उम्मीद थी। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ आप ही मेरा साथ दे सकते हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं आऊँ तुम्हारे साथ। चलो अल्लाह हाफिज। जी ठीक है। अच्छा तैयारी हो रही है कोचिंग ज्वाइन करने की? हाँ भाई, अगले हफ्ते से ज्वाइन कर लूंगा। सोच रहा था कि घर पे बैठे बैठे और बीमार हो जाऊंगा। मेरा ख्याल है मैं 2 क्लास तो ले ही लूंगा, फिर उसके बाद रूटीन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हाँ ये बात तो है। अच्छा मैं नमाज पढ़ लूँ। हाँ ठीक है। हाँ हेलो बेटा। सर आप गए थे हिरा के घर, कहाँ है वो, कैसी है? आपने मालूम किया वो कोचिंग क्यों नहीं आ रही? हाँ बेटा नासिर, बहुत बुरी खबर है। उसके घर वालों को तुम्हारे बारे में सब मालूमात हो गई। लास्ट दिन जब तुम दोनों हमारे घर आए थे ना, तो उसका भाई कोचिंग गया था। उसे पहले ही शक था। जब वो वहां नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने हीरा पर सख्ती शुरू कर दी। तो डर के मारे उसने सब कुछ सच सच उगल दिया। उन्होंने उसका सेल छीन कर उसे घर में बिठा दिया है और उसे कहीं भी नहीं निकलने दे रहे। बहुत सख्त और जाहिल किस्म के मर्द है बेटा उसके घर के। मैं तो तुमसे यही कहूंगा बेटा कि तुम उसे भूल जाओ। मुझे यही उम्मीद थी उन लोगों से। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या कहा? दोनों शादी करना चाहते हैं? अरे उम्र तो देखिए, हद हो गई है। अभी तो वो जेरे तालीम है दोनों। अभी से ये हाल है, आगे क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? अरे वही करेंगे जो कम उम्र जोड़े शादी के 10-12 साल के बाद करते हैं। तलाक ले लेंगे।
इतनी कम उम्र की जज्बाती शादी का अक्सर यही अंजाम होता है। पता नहीं क्या होगा मेरी नौजवान नस्ल का। जब खुद को स्ट्रगल और डेवलप करने की उम्र आती है तो ये लोग जज्बाती शादी करके बैठ जाते हैं और फिर शादी के 10-12 साल के बाद दूसरी शादी के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा उस्ताद वही होता है जो शागिर्द के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में फैसला करे। ये उनकी जज्बाती उम्र है। अगर उन दोनों के दरमियान अलहदगी करा दी जाए तो कुछ दिनों में उनका इश्क का भूत भी उतर जाएगा और दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूं मैं। लेकिन इस उम्र के लड़का और लड़की बड़े जज्बाती होते हैं। मैं इन दोनों को ये गलत फैसला करने नहीं दूंगा। किसी न किसी तरह इन दोनों के दरमियान अलहदगी करवाऊंगा। मुझे बेगम इनका फ्यूचर अजीज है कि मैं इनका मुस्तकबिल रोशन देखना चाहता हूं। तुम एक काम करना, जब वो हमारे घर आए तो तुम उनसे नाराजगी का इजहार करना और बुरा भला कहकर इन्हें घर से बाहर निकाल देना। फिर मैं हीरा के पेरेंट्स से मिलूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि चंद रोज के लिए हीरा को कोचिंग मत आने दो, उसका सेल छीन कर उसे घर में बंद कर दो। बेगम अगर ऐसा हो गया ना तो दोनों के इश्क का भूत भी उतर जाएगा और नॉर्मल हो जाएंगे। ये ठीक है, उनके लिए यही बेहतर है। लेकिन हीरा के वालिद को आप समझा देना कि बिला वजह की मारपीट ना करे और हाँ, आपका नाम भी ना आए। मैं इनका मुस्तकबिल रोशन देखना चाहता हूँ। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं ये, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे भाई, उन दोनों की क्या खैर खबर है? कोचिंग आ रहे हैं या नहीं? हाँ, नासिर तो आ रहा है लेकिन हीरा का कुछ पता नहीं है। क्या हाल है उसके? मोहब्बत में नाकामी के बाद खुदकुशी तो नहीं कर ली उसने? खुदकुशी? ये सुसाइड, ये खुदकुशी कोई नहीं करता। ये सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग के तरीके होते हैं। अब देखो ना, उन दोनों को बिछड़े अभी एक माह भी नहीं गुजरा है कि मौसूफ नासिर साहब अब एक दूसरी लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं। रोजाना उसके आगे पीछे नजर आ रहे हैं। आजकल की मोहब्बत। अरे ये किसकी कॉल है? हेलो सर, मैं हूँ हीरा। कैसे हैं आप? अरे हीरा, तुम कहाँ हो भाई? हैं? कोचिंग भी नहीं आ रही हो? सर, मुझे आपको इनवाइट करना है। इनवाइट? मैं समझा नहीं। मेरी शादी पक्की हो गई है और लड़का अप्पू के पसंद का है। मुझे भी अच्छा लगा। कल मैं भाई के साथ आऊंगी आपको कार्ड देने के लिए। अरे भाई माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। वेलकम माय स्टूडेंट, खुश रहो। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लो भाई, हीरा की शादी हो रही है माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। अपने भाई के साथ कार्ड देने आने वाली है। उतर गया ना इश्क का भूत।